हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुटैप टीईटी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेंसुरेशन 2D खत्म हो चुका है, अच्छे से हम लोगों ने कवर किया, हर एक चीज को समझा, काफी सारे क्वेश्चन भी किए, है कि नहीं? बिल्कुल किए। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा स्टार्ट होने वाला है मेंसुरेशन 3D। पहले मैं बताऊंगा मेंसुरेशन 3D, ये 3D होता क्या है, 2D और 3D में क्या डिफरेंसेस है, और 3D में हमने पढ़ना क्या क्या है, और आज मैं आपको वहां पे कराऊंगा क्यूबॉइड। वो सारी की सारी बात हम लोग बाद में करने वाले हैं। तो आज हम मेंसुरेशन 3D करने वाले हैं। कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर ये मेंसुरेशन 3D पेपर 1 में आएगा या पेपर 2 में? भाई दोनों में आता है, इसलिए साफ साफ लिखा है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों यहाँ पे लिखे गए हैं। और किस चीज की तैयारी हम लोग कर रहे हैं अभी? सीटेट की। इतना तो आप लोगों को पता ही है ना, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी किसी भी चीज में आप जानकारी लेना चाहते हैं पेपर के रिगार्डिंग या कोर्स के रिगार्डिंग, तो हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241 पे। उम्मीद है ये आपको उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा पूरी बात। चलिए मैं इसे दोबारा से लिख देता हूं, 8146207241 पे। क्लियर? यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। अब ये जितनी सारी चीजें लिखी है क्या क्या है पहले वो बता देता हूं मैं आपको। नंबर 1 ऑनलाइन कोर्स, सबसे अच्छा कोर्स अभी तक बन चुका है एडुटैप का, और वो हम लोग नहीं कह रहे, वो आप कह रहे हैं। 5 स्टार, हर एक स्टूडेंट 5 स्टार दे रहा है। हम लोगों ने काफी मेहनत की, और जब आप लोग उस चीज को तारीफ करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि जो मेहनत है हमारी वो अच्छी कामयाब हुई। और जब उस मेहनत के थ्रू आप लोग पढ़ेंगे, उस मेहनत के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ेंगे, तो आप लोगों का भी पेपर 100% क्लियर होगा। क्लियर? नंबर 1 यूट्यूब चैनल। अब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जो हम लोग यूट्यूब चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे जितना भी मटेरियल डालते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो वाकई में बहुत अच्छा होता है। हम आलतू फालतू का कुछ नहीं डालते, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, कई जगह मैं देखता हूँ गवर्नमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ हमने पढ़ाई की बात करनी है, और हम हमेशा पढ़ाई की बात करते हैं, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। चलिए, इसके बाद केवीएस का कोर्स, मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूं, केवीएस का कोर्स आप लोग घबराइए नहीं, बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। मेहनत हम लोगों ने वहां पे स्टार्ट कर दी है। क्लियर? 700 प्लस स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कोर्स लेने के बाद जो है 2018 पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों क्रैक किए। स्टूडेंट्स, ये आपको पता ही है कि सीटेट का जो रिजल्ट आता है वो 2 to 3% रहता है, मतलब 100 में से 2 या 3 बच्चे क्लियर कर पाते हैं। और ये जो रिजल्ट है लगभग 47 या 48% हमारा था, मतलब अगर 100 स्टूडेंट्स ने कोर्स लिया था तो 47 या 48 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पेपर क्रैक किया। क्लियर? परसेंटेज आप अच्छे से जानते हो, मैंने खुद ही पढ़ाया है। क्लियर? चलिए, अब स्टूडेंट्स अगर बात करें कोर्सेज की, तो कोर्सेज के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं। पेपर 1 का फुल फ्लैज कोर्स है, पेपर 2 का कोर्स है मैथ और साइंस का, पेपर 2 सोशल स्टडी का कोर्स है। और अगर कोई पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहा है, और पेपर 2 में वो कोई सा भी ऑप्शन चुन सकता है, मैथ साइंस या सोशल स्टडी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ हमारे पास क्या है, एक कॉम्बो कोर्स भी है जिसे आप परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन है। बाद में पढ़ाई भी हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, बस 2-3 मिनट आपकी लूंगा। अगर आपको पढ़ने के बाद, ये सारी वीडियो देखने के बाद जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्यूबॉइड पढ़ाने वाला हूँ आज, वो सब पढ़ने के बाद अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप उसे लाइक जरूर करें, अगर अच्छा लगे, ठीक है, ऐसे जबरदस्ती नहीं। सब्सक्राइब चैनल को कर दें, ये पहले ही कर दें, क्योंकि ये गारंटी है कि जितना अच्छा मटेरियल, जो क्वालिटी मटेरियल हम दे रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा कहीं पे। तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें कि आपको जो वीडियोस हैं वो कैसी लगती है, आपको और क्या चाहिए, क्या आप अपने अकॉर्डिंग हमें बताएं कि इस हिसाब से आपका पेपर क्लियर हो सकता है। अगर आपको कहीं लगता है कि आपके अंदर एक किसी भी सब्जेक्ट में कमी है तो हमें बताएं, या आपको मैथ से डर लगता है तो वो मुझे जरूर बताएं। ये गारंटी है, जिन्होंने कोर्स खरीदा उन्हें मैथ से डर कभी नहीं लगा, ठीक है। कई मेल्स आती है, कई स्टूडेंट्स की कॉल्स आती है कि सर पहले हमें मैथ से बहुत डर लगता था, अब वो डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आसान चीज होती है, बस रटना छोड़ दीजिए। अब स्टूडेंट्स, आज की जो टैगलाइन है, 3 महीने बचे हुए हैं भाई अब पेपर के लिए, मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर अभी तक आप डेली 3 आवर्स दे रहे थे पढ़ाई को, तो अब 4 आवर्स देना शुरू कर दीजिए, अगले महीने से 5 आवर्स। पेपर आराम से क्लियर होगा। पेपर क्लियर होने का मतलब 90 मार्क्स पे क्लियर नहीं करना है भाई, 120 प्लस मार्क्स लाने हैं। पेपर क्लियर करने का मतलब वो है। तो आप थोड़ी सी और मेहनत करें, और ये पक्की बात है कि हम कामयाब होंगे 2019 में। हम मतलब हम भी, एडुटैप भी और आप भी।
आप कैसे कामयाब होते हैं? जब आपका पेपर क्लियर हो जाता है, क्रैक कर देते हैं, बाद में गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं, तो आप कामयाब हो गए। और अगर आप कामयाब हो गए तो हमें लगता है कि हम लोग भी कामयाब हो गए, जो चीज़ हम चाह रहे थे वो हमें मिल गई है, इससे बड़ी कामयाबी हमारे लिए नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये सारी की सारी चीज़ें कॉल करनी है 8146207241 पे, और मेंसुरेशन 3D पढ़ने जा रहे हैं। बाद में, सबसे बाद में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और छोड़ूंगा, ठीक है, जो कि आपने कमेंट में आंसर बताना है जी। पेपर 1 में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था और पेपर 2 में एक क्वेश्चन छोड़ा था, सब ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं लगभग। अगर किसी का आंसर गलत होता तो मैं वहां पे रिप्लाई जरूर कर देता, लेकिन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। यहां से पता चलता है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, और बहुत मेहनत से पढ़ने वाले हैं। मेंसुरेशन 3D के अंदर तक घुस जाएंगे कि है क्या, फॉर्मूला बना कहां से है, रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी, ये मेरी गारंटी। आप सब्र के साथ पूरी वीडियो देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, और अपने प्यारे प्यारे हाथों से नोट्स जरूर बनाएं। क्लियर? चलिए स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुटैप। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन 3D। तो जैसे कि मेंसुरेशन होता है क्या, ये मैंने बताया था आप लोगों को। मेंसुरेशन होता है मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप होती है मेंसुरेशन में उनका मेजरमेंट करते हैं। तो मेंसुरेशन दो तरीके से होती है, जैसे पहले डिस्कस हुआ था 2D और 3D, मतलब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशनल के लिए मैंने आपके सामने ये आप पढ़ते हुए आए होंगे, 3 एक्सिस लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। स्टूडेंट्स, 3D फिगर समझना उतना आसान नहीं है, लेकिन जिसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होगी वो आराम से क्वेश्चंस को कर लेगा। 3D ज्यादातर इमेजिनेशन के ऊपर चलती है, हमें इमेजिनेशन करनी पड़ती है, ठीक है, कि किस तरीके से फिगर रही होगी, वो सारी बात हम लोग आज करने वाले हैं। अब मुद्दा आता है स्टूडेंट्स कि मेंसुरेशन 3D में हमने टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं, जिससे कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड, उसके बाद हमने पढ़ना है क्यूब, फिर सिलेंडर, कॉन, फ्रस्टम ऑफ कॉन, स्पेयर, सेमी स्पेयर, सॉरी हेमीस्फीयर और पिरामिड। ठीक है, ये टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे कवर करना है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ, हर एक टॉपिक से रिलेटेड। क्यूबॉइड से भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के आसपास आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है ये सारा कुछ आपको पता चल गया होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन 2D में हम बात करते हैं एरिया और पेरीमीटर की, और प्रॉपर्टीज भी जानते हैं शेप की, जैसे स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, उन सब की प्रॉपर्टीज क्या है उनमें। और हमेशा 2D में हम लोग या तो एरिया फाइंड आउट करते हैं या पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही मेंसुरेशन 3D में एरिया ही फाइंड आउट करना है, लेकिन 2 तरह का एरिया रहेगा, एक तो सरफेस एरिया रहेगा, एक टोटल सरफेस एरिया रहेगा। ये मैं डिस्कस करूंगा होता क्या है, और इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, कि वॉल्यूम क्या होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 3 डायमेंशनल फिगर क्या है। 2 डायमेंशनल में क्या होता है स्टूडेंट, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन 3D फिगर्स वो होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई, मतलब लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी हो, जो कोई जगह को घेरती हो, एक्यूपाई करती हो। बात समझ में आई? जैसे आपका रूम, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ते होंगे, वो रूम को हम 3D शेप कह सकते हैं। बात समझ में? क्योंकि रूम में क्या होता है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और दीवार जो खड़ी होती है उसे ऊंचाई भी हम लोग बोल सकते हैं, मतलब हाइट भी होती है। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? आप दीवार का कोई भी, अपने रूम का कोई भी कोना पकड़ लीजिए, कोई भी कॉर्नर को आप लोग देखिए। अगर आप लोग कॉर्नर को देखेंगे तो वहां से आपको 3 लाइनें जाती हुई दिखाई देगी। एक लाइन को हम नाम देंगे एक्स एक्सिस, एक को वाई एक्सिस, और तीसरी को जेड एक्सिस। और हर एक लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा, 90 डिग्री का एंगल रहता है। ये बात समझ में आई? तो मेंसुरेशन 3D में हम लोग पढ़ने वाले हैं उन शेप्स के बारे में जिनमें क्या क्या होगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट भी होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले बेसिक्स और क्यूबॉइड, मतलब क्यूबॉइड के बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्यूबॉइड पे, और इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूंगा क्यूबॉइड में सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, और वॉल्यूम क्या होता है। फॉर्मूले
टोटल कॉन्सेप्ट फॉर्मूलों पे भी रहता है, काफी हद तक फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्लियर है? ऑप्शन के थ्रू भी हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे, मतलब कुल मिला के काफी सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आसान नहीं आते हैं ज्यादा, लेकिन हम लोग जीरो से शुरू करेंगे और जितने भी टॉप क्लास क्वेश्चन होंगे, भले ही वो कैट का है या आपके आरबीआई का है, नाबार्ड का है, सेबी, डई, एसबीआई, जहां पे भी जो क्वेश्चन आए वो भी सारे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड से और समझते हैं क्यूबॉइड होता क्या है। चलिए ये स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के सबसे पहले फॉर्मूले देखते हैं और क्यूबॉइड होता क्या है वो देखते हैं। तो चलिए आप सब रेडी है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से नोट्स बनाना है, ठीक है? पेन कॉपी उठा लेनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या? क्यूबॉइड, ठीक है? अब क्यूबॉइड होता क्या है इसके बारे में समझते हैं हम लोग। क्यूबॉइड जैसे एक माचिस का डब्बा, आपने देखी होगी माचिस, उसे हम लोग क्यूबॉइड बोल सकते हैं। जैसे आपका रूम या तो क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है। अब यहां पे बात समझो, क्यूबॉइड को हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स भी बोल सकते हैं, ये याद रखना, रेक्टेंगुलर बॉक्स। अगर कहीं पे रेक्टेंगुलर बॉक्स लिखा हुआ आता है इसका मतलब क्या है? वो क्यूबॉइड के बारे में ही बात कर रहा है। अब मैं आपके सामने क्यूबॉइड की शेप बनाने वाला हूं, ध्यान से देखना है ना। मैं कोशिश करता हूं एक अच्छी सी फिगर आप लोगों के सामने बनाऊं, लेकिन मेरी आर्ट उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो क्यूबॉइड में बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। चलिए ठीक है, ये क्यूबॉइड होता है। ये क्यूबॉइड बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है स्टूडेंट्स? ये हमारा क्या हो गया? क्यूबॉइड हो गया। क्लियर है? दिख रहा है साफ बिल्कुल? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स इस क्यूबॉइड में ये जो बेस है इसे हम लोग बोलते हैं लेंथ, बात समझ में? ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं ब्रेथ, ये आप लोगों को पता ही है, और इसे हम लोग बोलते हैं हाइट। इतनी बात समझ में? मतलब इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी है। मैंने पहले ही कहा 3D फिगर में आपको इमेजिनेशन अच्छे से आनी चाहिए, तभी आपको बहुत अच्छे समझ में सारी की सारी चीज आएगी। अब एक चीज याद रखना, यहां पे अगर बात की जाए तो क्यूबॉइड के 6 तो होते हैं फेसिस, 6 फेसिस होते हैं। बात समझ में? आप कोई भी एक माचिस उठा लीजिए, ठीक है? तो उसके 6 फेस आपको देखने को मिलेंगे। 2 तो देखिए साइड, 2 ऊपर नीचे और 2 आगे पीछे, ये आगे और ये पीछे वाला हिस्सा है। ये बात समझ में? 6 फेसिस होते हैं। और 8 जो है 8 वर्टिसेस होते हैं, ये याद रखना, कभी कभी काम आ जाता है। 8 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस मतलब ये पॉइंट, आप देखिए अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं तो ये वर्टिसेस होते हैं हमारे। तो अगर आप काउंट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये कितने हैं? 8 है। क्लियर है स्टूडेंट्स? और इसके बाद 12 होती है स्टूडेंट्स एजिस। 12 क्या होती है? एजिस। बात समझ में? एजिस को बोलते हैं हम लोग किनारा। ये जो लेंथ है इसे एजिस बोलेंगे। मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? एजिस। तो कितनी लाइनें होती है? 12 लाइन्स होती है। अब स्टूडेंट्स फेस, वर्टिसेस और एजिस के बीच में एक रिलेशन फाइंड किया जा सकता है, किस फॉर्मूले के थ्रू? यूलर्स फॉर्मूले के थ्रू। अब यहां पे एक फॉर्मूला यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, ये याद रखना कभी कभी, ठीक है? काम आ सकता है यूलर्स फॉर्मूला। यहां पे लिख देता हूं मैं यूलर्स फॉर्मूला। ये यूलर्स फॉर्मूला है क्या अगर हम लोग समझे तो ये होता है V, ध्यान से देखना, V प्लस F माइनस E इक्वल्स टू 2। ये किसी भी फिगर के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं इस टाइप की। आप देख लिए, अगर मैंने कहा कि भाई 8 तो होते हैं वर्टिसेस प्लस 6 होते हैं फेसिस और 12 होती है एजेस, तो अगर 8 प्लस 6 14 माइनस 12 तो कितना बचता है? 2 ही बचता है या नहीं बचता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स यूलर्स फॉर्मूला। क्लियर है बात? आपको समझ में आई सारी की सारी चीजें? ये पता चल गया कि क्या होता है क्यूबॉइड। अब इसमें स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे फॉर्मूलाज, फॉर्मूला क्या होते हैं, ठीक है? हटा दो इसे। चलिए स्टूडेंट्स मैं इसे हटा देता हूं। आप लोग ध्यान से नोट करते हुए चलना सारी की सारी चीजें, और अपने नोट्स बनाते हुए चलना। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल जीरो से। अब स्टूडेंट्स क्यूबॉइड के अगर बारे में बात करेंगे हम लोग, तो अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, अगर हम बात किसकी करें? प्रॉपर्टीज की, तो हम देखेंगे हर एक फिगर की प्रॉपर्टीज भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू H, ऐसा कभी नहीं होता।
L इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू H, लेकिन क्यूब में ऐसा होता है कि L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू H, वो हम क्यूब में पढ़ेंगे सारी की सारी चीजें। इसके बाद स्टूडेंट्स दूसरी जो प्रॉपर्टी यहां पे है, जो ऑल एंगल्स, जितने भी एंगल है वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। 3D में मैंने बताया था अभी आपको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल होगा, चाहे आप इस एंगल की बात कर लें, चाहे पीछे एंगल की बात कर लें, कोई भी एंगल की बात कर लीजिए, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इतनी बात समझ में आती है? चलिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सरफेस एरिया की। फिर हम समझते हैं फॉर्मूला, क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो। अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया की। सबसे पहले मैंने बताया अभी आपको कि सबसे पहले हम लोग सरफेस एरिया समझेंगे कि सरफेस एरिया होता क्या है, सरफेस एरिया के बारे में जानेंगे। अब सरफेस एरिया को स्टूडेंट्स कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोला जा सकता है, लेटरल सरफेस एरिया भी बोला जा सकता है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, आप मान लीजिए एक रूम में बैठे हुए हैं, रूम में बैठे हुए हैं, उसमें 4 दीवारें होंगी आमने सामने की, एक आपके सामने होगी, एक आपके पीछे होगी, एक आपके लेफ्ट साइड में होगी, एक राइट साइड में होगी। तो सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ दीवारों का एरिया लेना है, चारों दीवारों का, चारों वॉल का एरिया लेना है। रूफ और ग्राउंड का एरिया नहीं लेना है, ना रूफ का लेना है ना ग्राउंड का एरिया लेना है। 4 दीवारें कौन कौन सी होती है सुनो, एक दीवार तो ये रही, एक दीवार इसके सामने की ये रही, मतलब 2 दीवारें तो खड़ी होगी ब्रेथ पे। बात समझ में आई है नहीं? एक दीवार इसके ये रही और इसके पीछे की दीवार ये रही, 2 दीवार खड़ी होगी किस पे, लेंथ पे। ये चीज समझना स्टूडेंट्स, 2 दीवार ब्रेथ पे होगी और 2 दीवार लेंथ पे होगी। इतनी बात समझ में आती है? और हर एक दीवार के साथ हाइट जरूर होगी, हर एक दीवार के साथ हाइट जरूर होगी, हर एक वॉल के साथ हाइट जरूर होगी। मतलब स्टूडेंट्स अगर बात की जाए, अब ध्यान से अगर आप लोग समझे, आमने सामने की दीवार का एरिया सेम होगा, आपकी जो जितनी लेंथ और हाइट सामने की दीवार की है उतनी ही पीछे वाली भी दीवार की होती है, जितनी ब्रेथ और हाइट इधर राइट लेफ्ट वाली दीवार की है उतनी ही राइट वाली दीवार की भी है। तो ये चीज आपने समझनी है स्टूडेंट्स। मतलब क्या होगा कि जो दीवार है वो रेक्टेंगुलर शेप है, बात समझ में आई, रेक्टेंगुलर शेप। तो मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे क्या हो रहा है, 2 दीवार लेंथ पे, 2 दीवार ब्रेथ पे और हाइट साथ में है। मतलब अगर मैं इस दीवार का एरिया देखूं, इस दीवार का एरिया, तो B इंटू H हो जाएगा अगर इस दीवार के एरिया की बात करें। तो सरफेस एरिया में एक दीवार का एरिया लिया हमने B इंटू H, इसके सामने वाली दीवार का भी एरिया क्या होगा, B इंटू H ही होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इस वाली दीवार की जो लंबाई पे खड़ी है, और लेंथ और ये क्या है, हाइट। ये बात समझ में आई? तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू H, और इसके पीछे वाली दीवार का एरिया भी क्या हो जाएगा, L इंटू H। तो चारों दीवार का एरिया आ गया, क्या क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2BH प्लस 2LH। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, या कॉमन लो ना लो कोई दिक्कत नहीं है, 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 कॉमन लिया तो BH और LH, ये क्या हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया। इतनी बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? मुझे उम्मीद है इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है। अब स्टूडेंट्स इसके अगर बाद में बात करें हम लोग तो टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या है, ये फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। टोटल सरफेस एरिया में अभी तक देखो, सरफेस एरिया में हमने क्या किया, 4 वॉल का एरिया लिया, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में आपको रूफ का भी एरिया लेना है और ग्राउंड का भी एरिया लेना है। मतलब ये जो ग्राउंड है, ये आपके सामने ये जो ग्राउंड बना हुआ है, बात समझ में आई कि नहीं, इसका भी एरिया लेना है, और जो ये रूफ है इसका भी एरिया लेना है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये आपको बताने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोगों को पता होगा, जितना रूम के ग्राउंड का एरिया है उतना ही रूफ का भी होगा। दीवारें सीधी जाती है, ऐसे तो नहीं जाती। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब मैं अगर इस ग्राउंड के एरिया की बात करूं तो इस ग्राउंड का एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी। तो रूफ का एरिया भी क्या हो जाएगा, L इंटू बी। तो जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें एक तो इस दीवार का एरिया भी आना है, मतलब 2BH, इस दीवार का भी आना है, मतलब 2LH, और स्टूडेंट्स ग्राउंड और रूफ का भी आना है, मतलब 2LB। ये बात समझ में आई या नहीं आई? फॉर्मूला याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, तभी आपको सारी कहानी समझ में आएगी। 2 आप कॉमन ले लेंगे, मतलब BH
प्लस LH प्लस LB, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। एक चीज आपको पता है स्टूडेंट्स कि जब बात एरिया की करेंगे तो एरिया या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर होगा, हमेशा यूनिट स्क्वायर में होती है। लेकिन अगर बात वॉल्यूम की करेंगे तो वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूब में होगी, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। कन्वर्जन वगैरह हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए आपको। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट? मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, इतना आपको क्लियर हो गया है। अब स्टूडेंट्स यहां पे अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टीज हटा देता हूं मैं, अगर बात की जाए वॉल्यूम की, किसकी बात की जाएगी, वॉल्यूम की। चलिए वॉल्यूम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। वॉल्यूम जो है किसकी, क्यूबॉइड की। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, L इंटू बी इंटू एच। बात समझ में आई। और जो यूनिट होगी वो क्यूब में होगी, किस में होगी यूनिट, क्यूब में। बात समझ में आई। मतलब अगर लेंथ मीटर में है, ब्रेथ भी मीटर में और हाइट भी मीटर में है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स बात करें यहां पे डायगोनल की, किसकी बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, डायगोनल की। जो डायगोनल है उसे हम लोग लॉन्गेस्ट पोल भी कहते हैं, ये मैं बता चुका हूं, लॉन्गेस्ट पोल। लॉन्गेस्ट पोल मतलब अगर मैं कहूं कि आपके रूम में सबसे लंबी छड़ी कौन सी आ सकती है, तो आप क्या कहोगे कि आमने सामने के दो वर्टिसेस को मिला दो, आमने सामने के दो वर्टिसेस को मिला दो, यही तो कहोगे या नहीं कहोगे। अब जो डायगोनल का फॉर्मूला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स। अंडर रूट क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हुआ स्टूडेंट्स, डायगोनल का। बात क्लियर है या नहीं है। तो मेनली अभी आपके सामने तीन फॉर्मूले होंगे, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, और चौथा जो मेन हुआ वो क्या हुआ, डायगोनल। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है। क्लियर है, बहुत आराम से सारी चीजें बताने वाला हूं, एक भी चीज मिस नहीं करूंगा, इतना आप लोग याद रखना, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सारी चीजें, ठीक। अब यहां पे एक बात आती है स्टूडेंट्स, ध्यान से नोट करके लिखना ये, क्योंकि काफी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। इफ, याद रखना, इफ द एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट साइड if the area of three adjacent side is x, y and z respectively, then the volume of cuboid is, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट एक्स वाई जेड। ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि याद रखना चाहिए। बात समझ में आई, जो कि याद रखना चाहिए। वॉल्यूम एक्स वाई जेड का अंडर रूट, ये भी मैं प्रूफ करूंगा ऐसा कैसे होता है। सबसे पहले तो एडजेसेंट साइड का मतलब समझिए होता क्या है। मान लीजिए आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए आपने ये पॉइंट ले लिया, ये बात समझ में आई। अब इससे तीन दीवारें, आपको कोई भी पॉइंट ले लो, तीन दीवारें होगी। एक तो ये बेस हो जाएगा, एक ये हो जाएगी वॉल, और एक इसकी साइड में ये जो वॉल है। कोई भी आप पॉइंट उठा लीजिए यहां से, उस पॉइंट से तीन दीवारें जुड़ी होगी। ये बात समझ में आई ना। मतलब या तो बेस, दीवारें दो होगी, उसके साथ या तो बेस होगा या रूफ होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कैसे, ये जो चीज बताइए, अगर इसे प्रूफ करने लगे स्टूडेंट्स तो कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखो यहां पे अगर मैं मान लेता हूं ये जो बेस है इसका एरिया x है, ये जो बेस है इसका एरिया x है, इस वाली दीवार का एरिया y है, जो ये दीवार दिख रही है ना आपको, ये वाली, और ये जो सामने खड़ी हुई है इसका एरिया z है। तो x इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहां पे, जो कि बेस है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो LB हो जाएगा। ये बात समझ में आई। y क्या हो जाएगा, y के साथ बेस है और हाइट है, तो क्या हो जाएगा b इंटू एच। और अगर बात z की करेंगे
तो जेड किस पे है, लेंथ पे, ये देखिए सॉरी ये किस पे है, लेंथ पे और हाइट पे। तो क्या हो जाएगा L इंटू एच। ये बात समझ में आई, L इंटू बी नहीं, L इंटू एच। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन तीनों को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड, इधर आ गया क्या x इंटू वाई इंटू जेड, और इधर क्या हो जाएगा एल बी इंटू बी एच इंटू एल एच। और स्टूडेंट्स अगर आप यहां पे बात देखें तो ये क्या हुआ, L इंटू एल कितना हुआ L स्क्वायर, B इंटू बी क्या हुआ B स्क्वायर, और H इंटू एच क्या हो जाएगा H स्क्वायर। अब अगर ये किसके इक्वल आया, एक्स वाई जेड के, अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा देता हूं, आप देख रहे हो यहां से स्क्वायर हटा देता हूं, तो यहां पे अंडर रूट लग जाएगा या नहीं लग जाएगा। और स्टूडेंट्स वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यही होता है। तो वॉल्यूम क्या आ गया भाई, यहां पे वॉल्यूम आ गया अंडर रूट एक्स वाई जेड। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि आपको याद रखना चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई, अब दोबारा से अगर हम पढ़ें, रिपीट करें, रिवाइज करें, तो एक तो हो गया सरफेस एरिया जो कि क्या होगा 2LH प्लस 2BH, एक हो गया टोटल सरफेस एरिया 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB, उसके बाद हो गया वॉल्यूम, हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसके बाद डायगोनल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और उसके बाद अगर एडजेसेंट साइड का एरिया दिया हुआ है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये सारी चीजें उम्मीद है मुझे क्लियर हो गई होगी, आपको क्लियर है या नहीं है। अब हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस किसके ऊपर, क्यूबॉइड के ऊपर। तो आज मैं अभी तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसके, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमने करने हैं, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग ध्यान से। मुझे लगता है कि आपको बेसिक तो क्लियर हो गया है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन बस फॉर्मूला एक बार रिवाइज हो जाए, इसीलिए मैंने इतना सिंपल क्वेश्चन यहां पे लिया है। क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, दो चीज बतानी है, वॉल्यूम बताना है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड 16 मीटर लॉन्ग 14 मीटर ब्रॉड, और क्या कह रहा है 7 मीटर क्या कह रहा है यहां पे हाइट। तो फॉर्मूला आपको पता है और फॉर्मूला याद भी होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये क्या जानना चाहता है, वॉल्यूम जानना चाहता है। अब वॉल्यूम देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे लिखूं तो लेंथ कितनी दी है इसने 16 मीटर, बात करें अगर ब्रेथ की बात करें तो कितनी दी है 14 मीटर, और हाइट की अगर बात करेंगे तो कितना दिया है 7 मीटर। इतनी बात क्लियर है आपको। और फॉर्मूला निकालना तो बहुत आसान है, फॉर्मूले के थ्रू क्या, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब क्या हो जाएगा 16 इंटू 14 इंटू 7। अब स्टूडेंट्स अगर आपको मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो जैसे कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स है, जैसे 16 और 14, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव इवन या ओड है, मतलब मान लीजिए आपने 4 इंटू 6 करना है या आपने 3 इंटू 5 करना है, कॉन्जुगेटिव क्या है, या तो इवन नंबर है या ओड, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होती है। कैसे, जो इनके बीच में आएगा, जैसे इनके बीच में क्या आया है 5, तो 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर 25 -1 कितना हुआ 24। अब यहां पे देखें तो बीच में क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 -1 कितना हुआ 15। ऐसे यहां पे स्टूडेंट्स इनके बीच में क्या आया होगा 15 का स्क्वायर 225 -1 तो कितना हो गया 224 इंटू क्या हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 1568। और वॉल्यूम की बात हुई है तो मीटर क्यूब। बताइए सिंपल था या नहीं था। तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स आती है बात सरफेस एरिया की, जिसे मैं SA लिखूंगा। अब सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है, 2 ब्रैकेट के बाहर अगर सरफेस एरिया की बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करता तो फिर बात अलग थी। अभी यहां पे सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया की। तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बताइए, हाँ 2LH प्लस BH, बिल्कुल। तो 2 ब्रैकेट के बाहर अगर LH की बात करेंगे तो L इंटू एच, ये हो जाएगा मतलब 16 इंटू 7। और अगर BH की बात करेंगे तो BH हमारा क्या हो जाएगा 14 इंटू 7। तो सिंपल है बात आपके सामने। ये कितना हुआ 112, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बात करेंगे तो 98। क्लियर हो गई बात आपको। और 112 प्लस 98 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 210, कितना हुआ 210, और 210 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 420। एरिया की बात हो रही है तो मीटर स्क्वायर।
टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, ये जरूर हमने ध्यान रखना है। बताइए इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, क्वेश्चन पर क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं क्या है। ध्यान से पढ़ना, रेशियो का भी यूज होना है। द वॉल्यूम ऑफ ए वॉल 5 टाइम्स एज हाई इट इज ब्रॉड, मतलब उसकी जो हाइट है वो 5 टाइम्स है उसकी ब्रेथ का, एंड 8 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट इज हाई, और उसकी जो लेंथ है वो 8 टाइम्स है उसकी हाइट का, इज 12.8 क्यूब मीटर। तो जो उसका वॉल्यूम है वो 12.8 क्यूब मीटर है। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द वॉल, मुझे ब्रेड बतानी है वॉल की। बहुत सिंपल बात है, बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कैसे? ध्यान से सुनो। यहाँ पे अगर पहले बात करें तो पहले बात हुई है हाइट की और ब्रेथ की। रेशियो कितना बनेगा? 1:5, क्योंकि जो हाइट है वो 5 टाइम्स है। फिर क्या किस चीज का रेशियो बन रहा है? हाइट और लेंथ का, क्योंकि जो लेंथ है वो 8 टाइम्स है इसकी हाइट का। तो हाइट अगर 1 है तो लेंथ कितनी है? 8। इतनी बात समझ में आई आपको? अब मुझे एच रेशियो भी है और एच रेशियो एल है। अब मैं यहां पे देखूं तो एच कितना है? 5, और यहां पे एच कितना है? 1। तो इसलिए इधर मैंने क्या किया? 5 से मल्टीप्लाई कर दी। 5 से मल्टीप्लाई की तो ये कितना हो गया? 5, और ये कितना हो जाएगा? 40। तो मतलब अगर अब मैं यहां पे रेशियो लिखना चाहूं किसका? एल रेशियो, बी रेशियो, एच का, तो एल तो कितना आ गया? 40, आप देख रहे हैं। बी कितना है? 1, ये रहा यहां पे। और अगर एच की बात करेंगे तो कितना है? 5। इतनी तो बात समझ में आती है स्टूडेंट्स आपको? बिल्कुल आती है। अब मैं मान लेता हूं ये तो 40x है, ये x है, और ये 5x है। अब बात आती है वॉल्यूम की स्टूडेंट्स। अब वॉल्यूम मुझे पता है क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। अब यहां पे अगर बात करें तो L की वैल्यू कितनी थी? 40x, मैंने लिख लिया 40x। अगर बात B की करें तो B कितना है? x है, लीजिए लिख लिया जी। और अगर H की बात करें तो कितना है? 5x है। कितना हुआ? 5x। अब स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान से देखना, सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से बता रहा हूं सब कुछ। अब अगर यहां पे बात करें तो ये क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स? अगर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 5 इंटू 40 कितना हुआ? 200, और x इंटू x कितना हुआ? x क्यूब। ये बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन स्टूडेंट्स ये सब कुछ जो एरिया है वो क्यूब मीटर में दिया गया है। आप देख रहे हैं किस में दिया है? मीटर में। और जो आंसर है वो किस में है? सेंटीमीटर में। इतना जरूर याद रखना है। मतलब कुल मिला के बात ये होती है कि अगर मैं 1 मीटर की बात करूं तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब इसकी जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है? 12.8 क्यूब मीटर। इतनी बात समझ में? यहां से अगर मैं x क्यूब की वैल्यू निकालूं, x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12.8 क्यूब मीटर। इतना याद रखना, ये क्यूब मीटर दिया गया है अपॉन 200। ये बात समझ में आई? लेकिन क्यूब मीटर को अगर मैंने सेंटीमीटर में चेंज करना है स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा? x क्यूब इक्वल्स टू, इसे मैंने सेंटीमीटर में चेंज करना है, 12.8 और क्यूब में है, मतलब क्यूब में होने का मतलब क्या है? ये ध्यान से देखना, ये है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इंटू 100। इस मीटर के लिए भी कितना आ जाएगा? इंटू 100। और इसके लिए भी क्या आ जाएगा? इंटू 100 अपॉन कितना आ गया? 200 आ गया स्टूडेंट्स। अगर मैं यहां पे 0 से 0 कट हो जाएगी, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आना चाहिए। यहां पे इसे कट करूं तो कितना आ जाएगा? 6.4। और ये कितना हो जाएगा? 6.4 इंटू 100 इंटू 100। अगर ये यहां पे सोल्व किया जाए, यहां पे सोल्व कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, तो कितना आ जाएगा? x क्यूब इक्वल्स टू, ये कितना आ गया भाई? 64, क्योंकि 1.10 पॉइंट हटाने में चली गई तो ये आ गया 64,000। इतनी बात समझ में आई? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64,000 का क्या आ जाएगा? क्यूब रूट। ये बात समझ में आ रही है? जिससे कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। 64,000 का क्यूब रूट कितना होता है? 40 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 40 आ गई स्टूडेंट्स। आपको दिख रहा है x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। अब इसने मेरे से क्या पूछा है? ब्रेथ। और अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो कितनी वैल्यू दी गई है? x ही दी गई है, और x की वैल्यू मेरी कितनी आई? 40। तो आंसर क्या होगा? 40 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला यूज करना, उसके अलावा कुछ नहीं है। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 28 सेंटीमीटर। सम दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ और हाइट का, एंड इट्स डायगोनल इज 17 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब स्टूडेंट्स देखो क्या क्या दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये क्या क्या दिया गया है, L प्लस बी प्लस एच, इसकी वैल्यू दी गई है 28 सेंटीमीटर। और इसके बाद स्टूडेंट्स इसका डायगोनल दिया गया है। अगर डायगोनल की मैं बात करूं तो डायगोनल कितना दिया गया है, वो दिया गया है 17 सेंटीमीटर। और हमसे इसका सरफेस एरिया पूछा है, वो भी टोटल सरफेस एरिया। और आपको ये पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है, 2 ब्रैकेट के बाहर एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, ये बताया है, ये पूछा गया है। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे। अब स्टूडेंट यहां पे एक अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, तभी इसका आंसर आ सकता है। तो अलजेब्रा का फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, वो देख लीजिए यहां पे। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की बात करूं तो क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा जी, बात समझ में आई ना। अब यहां पे अगर मैं डायगोनल की बात करूं, जो डायगोनल मुझे दिया गया है स्टूडेंट्स, तो डायगोनल होता क्या है, अंडर रूट, मैंने बताया था आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 17। इतनी बात समझ में आई ना। मतलब बात यह है कि अगर मैं अंडर रूट हटाऊंगा, यहां से अंडर रूट हटाऊंगा, तो मुझे दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा तभी हट पाएगा। मतलब मैंने क्या किया, इधर का अंडर रूट हटा के इधर स्क्वायर कर दिया, बात तो एक ही है। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो अब स्टूडेंट्स बात ये हुई कि a प्लस बी प्लस सी, मतलब मुझे यूज करना पड़ेगा यहां पे a की जगह क्या है, l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। इतनी बात समझना, क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट्स एल प्लस बी प्लस एच मुझे कितना दिया है, 28, तो ये हो गया 28 का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना दिया, 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, यही तो होता है ना। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। प्लस और स्टूडेंट ये चीज क्या होती है, अभी बताया था टोटल सरफेस एरिया, तो इसकी जगह मैंने लिख लिया टोटल सरफेस एरिया। अब बात आती है 28 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 28 का स्क्वायर क्या होता है, बिल्कुल 784। यहां पे मैंने लिख दिया क्या, 784। इतनी बात समझ में आई। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा भाई, 784 माइनस, आप लोग देख लीजिए, 784 माइनस 289, 289। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 और 6 में से तो 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आई, 495, सॉरी कितना आ जाएगा 495। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आना आसान नहीं होगा। बिल्कुल प्रॉपर वे में मैं बता रहा हूं एक एक चीज। आप लोगों को समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर है ना, क्लियर। एक क्वेश्चन और स्टूडेंट सेम इसी टाइप का हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से देखिए क्या है। द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड is 14 centimeter and total surface area is 96 centimeter square। total surface area कहा गया है, ये ध्यान रखना। find maximum length of stick that can placed inside the box। maximum chord, ये मैंने बताया था ना आपको। मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, जब आमने सामने के दो वर्टिसेस को मिला दिया जाए। मतलब किसकी बात कर रहा है, डायगोनल की बात कर रहा है, ये मैं पहले भी बता चुका था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। अगर बात करें फेस 1 की तो ध्यान से समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मतलब जैसे यहाँ पे मुझे गिवन क्या क्या है, एल प्लस बी प्लस एच, कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। यही तो क्या है, 14 सेंटीमीटर। दूसरी बात टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया मैंने बताया था 2 ब्रैकेट के बाद एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच
ये मुझे गिवन है कितना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा। अब स्टूडेंट्स मेरे से पूछा गया है डायगोनल, अगर डायगोनल मतलब डी, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो बताया था, यस या नो, बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स यहां पे फिर वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बताइए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 बताइए एल बी प्लस एल एच प्लस बताइए बी एच, बिल्कुल सही बात। अब स्टूडेंट्स एल प्लस बी प्लस एच कितना दिया गया है 14, तो ये क्या हो गया 14 का स्क्वायर, यहां पे ये बात समझ में आई। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये मैं ऐसे ही लिख लेता हूं क्योंकि इसकी कोई वैल्यू मुझे गिवन नहीं है, ये फाइंड आउट करना है, प्लस ये मेरा क्या होता है, ये क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, ये आपके सामने लिखा है जो कि कितना दिया गया है 96। अब स्टूडेंट्स 14 का स्क्वायर क्या होता है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, क्या होता है 196। अब ये इधर आके हो जाएगा माइनस, तो क्या बचा मेरे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 196 माइनस 96, तो कितना बचा 100। लेकिन स्टूडेंट्स मुद्दा ये है कि मुझे निकालना है डायगोनल, जो कि होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो इसीलिए मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा अंडर रूट, ये डायगोनल हो गया, तो इधर भी क्या लगाना पड़ेगा अंडर रूट, और 100 का अंडर रूट क्या होता है 10, और डायगोनल की बात हुई है तो सेंटीमीटर, तो आंसर क्या होगा 10 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी की सारी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर भी हो रहा होगा। चलिए बताइए क्लियर है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, अगर क्लियर है तो वेरी गुड। तो चलिए स्टूडेंट्स ये है वो क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, मैं हिंदी में भी बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, ये क्या रहेगा होमवर्क। आज मैंने थोड़े से टफ क्वेश्चन कराए हैं, हाई लेवल क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन बेसिक भी पहले समझाया था। फ्लोर एरिया ऑफ ए रूम इज 15 मीटर इंटू 12 मीटर, जो आपका रूम है उसका जो फ्लोर एरिया है वो कितना है 15 मीटर इंटू 12 मीटर। द सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग इक्वल्स टू द सम ऑफ 4 वॉल्स। मतलब यहां पे क्या है कि अगर मैं फ्लोर और सीलिंग के एरिया को ऐड कर दूं, पहली बात तो ये आपको पता है कि जितना एरिया फ्लोर का उतना ही एरिया सीलिंग मतलब छत का है, ये बात समझ में आ रही है। तो वो किसके इक्वल है, जो 4 दीवार है उस रूम की, अगर उनके एरिया को मैं ऐड कर दूं तो उसके इक्वल है, बात समझ में आई। द सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्लियर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रूम, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने उस रूम का क्या बताना है वॉल्यूम बताना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना। ये अगर फ्लोर का एरिया है तो सीलिंग का एरिया भी यही रहेगा, इतनी बात समझ में आ रही है। और जो दीवार है उन दीवार के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा, तो यहां से मुझे क्या बताना है वॉल्यूम बताना है, क्लियर। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, आप YouTube पे मुझे यहाँ पे इस वीडियो के नीचे कमेंट पे आंसर देना, फिर मैं बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मेहनत करते रहिए बस, थैंक यू।